कुछ ना कुछ उनके भी डाउट था कि ये कुछ ना कुछ नया करेगा। और बेशक से मैं चुनाव हारा, लेकिन मैं अपने पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतने में मैं कामयाब रहा। उनके मन से ये बात ज़रूर आई कि उम्मीदवार बहुत अच्छा है। मेरी कभी कहीं किसी ने कोई मेरे बारे में कोई भी गलत बात नहीं की और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। सर जैसे निर्वाणा की जनता से हम अब बात करते हैं, ऑफ कैमरा हमारी बात होती है, लोगों का कहना भी है और जब टिकट मिली तब और जो अब रिजल्ट आया उसके बाद भी सेम बात है कि लोट जो संदीप लोट है वो ये लोकसभा का इलेक्शन में अपनी एक बड़ी पहचान बना चुके हैं, एक बड़े जो लीडर है वो बन चुके हैं, वो ऐसा मान रहे हैं, ऑफ कैमरा लोग कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए ये चुनाव एक लीडर बनने के लिए लड़ा था कि आपको पहले ही पता था कि आप हारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी उम्मीदवार जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो हारने के लिए नहीं लड़ता। और मैं भी जब इस चुनाव मैदान में उतरा था तो मैं अपनी जीत को आश्वस्त होकर के मैंने ये चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा। और शायद मेरी मेहनत आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ने देखा और सभी ने अप्रिशिएट भी किया मुझे कि भाई आपने जो चुनाव लड़ा पूरी ताकत के साथ लड़ा है और ईमानदारी से मैंने चुनाव लड़ा। मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए चुनाव मैदान में था। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी पॉजिटिव वे से मैंने अपना चुनाव लड़ा। हार जीत चुनाव का देखो एक हिस्सा है कि अगर 2 या 4 उम्मीदवार लड़ते हैं तो जीतना तो किसी एक नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी और मैंने कुमारी शैलजा जी को भी जीत की बधाई दी थी जब वो वहाँ काउंटिंग ख़त्म होने के दौरान पहुँचे थे। मैंने उनको मुलाकात नहीं, मैं वहाँ तकरीबन मैं 10-15 मिनट रुका था, तो वहाँ पर क्योंकि मुझे भी अपना रिजल्ट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे तो वहाँ पर मैंने उन्हें बधाई दी थी। तो उन्होंने भी कहा था कि आपने चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। और देखिए जब आप इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पहचान तो बनती है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के साथ लगते हिसार लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सब जगह ये चर्चा ज़रूर थी कि रिजल्ट चाहे जो भी रहे लेकिन संदीप लोट कितने वोट लेकर के परिणामों में कितने वोट लेगा, ये सभी जगह एक चर्चा का विषय जरूर रहा। और मैं फिर से आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा। और आज पूरे हरियाणा में जो है मेरे नाम की चर्चा है और लोग मुझे जानते हैं और मुझे अलग अलग विधानसभाओं से और लोकसभा क्षेत्रों से भी फ़ोन आते हैं। तो ये सब जो है आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद के कारण ही है। संदीप जी, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और आप एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के जो वोटिंग करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2019 में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनावों में, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आई थी तो 75 पार का नारा था जो 40 पे रुक गया था। पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाई थी बीजेपी की। अब की बार भी हुआ, हाँ 400 का नारा था और तो अब की बार भी 200 पे ही जाकर 200 प्लस पे जाकर की बात रुकी है। तो अब की बार जो मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें निश्चय ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत अच्छा अपना ग्राफ रेज करेगी और कम से कम भी 25 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करेगी। और सिरसा लोकसभा के 9 की 9 सीटों में भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो कम से कम भी 7 से 8 सीटों पर हम जीत दर्ज करने का काम करेंगे। सर जैसे लोगों नरवाना की विधानसभा हो या फिर टोहाना की हो, हमने कवरेज भी करी है, आपकी कंपेनिंग की है। देखो मैंने स्पेशल कंपेनिंग की थी, आपकी जो टीम थी। लोग ये कह रहे थे कि जो ये इलेक्शन का जो मूड बना हुआ है जनता का, ये नहीं है कि कांग्रेस को वो जो चाहते हैं, लेकिन एक अल्टर बीजेपी को हराना था, अल्टर वो जो कांग्रेस को मान रहे थे। तो कुछ वोटर से हमने बात की तो उनका भी कहना था विधानसभा में हमारा जो कुछ और काम होगा, कुछ हमारी और थिंकिंग होंगी, लेकिन इसमें हमने जो अल्टर माना हुआ है वो कांग्रेस को माना हुआ है। इस वजह से भी है जो आपको आने वाला वोट है वो उधर भी डाइवर्ट हो गया, ऐसा आप मानते हो? लेकिन हमने जनता से पूछा, जनता बता रही है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जनता का मूड है, जनता का अपना मन था कि किसे वोट दे। और मैं तो जो मुझे तकरीबन लाख के करीब वोट मिले हैं, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रहा हूं कि मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और
तकरीबन मुझे 1 लाख लोगों ने वोट दिया और इसके अलावा मुझे लोगों ने बहुत पसंद भी किया। लोगों को मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा पूरे हरियाणा में। और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अगला जो विधानसभा चुनाव होगा आप देखना बिल्कुल परिस्थितियां चेंज होंगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हक में ये बातें जाएंगी, क्योंकि लोग, मैं मिला सभी से और किसान वर्ग भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर मान रहा है कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी एक सीट का भी त्याग करने का जो काम किया था वो किसी ने नहीं किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत ही बड़े पैमाने पर उभर करके आएगी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत बड़े किंग मेकर होंगे और निश्चय ही वो आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करके भावी मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी। सरसा लोकसभा से पहली बार आपको टिकट मिला है जी। लोगों ने आपको सराखों में बिठाया जी, लगभग 1 लाख के करीब आपको वोट मिला। ऐसे में आप सरसा के लोकसभा के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपके माध्यम से सभी को हाथ जोड़ करके यही कहना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे, पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार प्यार दिया, अपार सफलता दी। और चुनाव होते हैं, हार जीत तो होनी ही होती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल सर आंखों पर बिठाया। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला और आशीर्वाद मिला और कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, चुनावों में हार जीत होती है, आप ऐसे ही लगे रहना, आगे भी बहुत चुनाव आएंगे